हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। बैड रिव्यू सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था यहाँ पे जो मैन केट है उसको वापस से यहाँ पे बैड रेटिंग मिलती है और उसके बदले में यहाँ पे जो सिस्टम उसको यहाँ पे पेंगुइन होटल के 32% शेयर देता है। और फिर जब मैन केट अपने घर आ रहा होता तब यहाँ पे जो मिस सू थी उन्होंने यहाँ पे दो कुक को भेजा था और मैन केट उनको यहाँ पे अपने घर पे लेके आ जाता है। और यहाँ पे जो कुक होते हैं वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे सब कुछ चीजों का चेकअप कर लिया है, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपका यहाँ पे किचन कहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे जाके जो यहाँ पे डिशें प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। और अब आगे तो मैन कहता है उनको यहाँ पे किचन का रास्ता बता देता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया सब हार्ड वर्क करने के लिए। और उतने में यहाँ पे जो मैन केट है गेट पे चला जाता है और यहाँ पे मिस सू और आंटी लेंग आई होती है और उनका स्वागत करता है और कहता है काफी अच्छी बात है कि आप दोनों यहाँ पे आए। और यहाँ पे जो मिस सू होती है वो कहती है कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं यहाँ पे मिस्टर यांग के घर आई हूँ। और फिर मैन कहता वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो यहाँ पे मिस सू है वो यहाँ पे सीरियसली चीफ को इनवाइट करेगी। मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे आंटी लेंग आके यहाँ पे खाना बनाएगी। और यहाँ पे मिस सू होती वो मैन कैट से कहती कि नहीं, ये हमारे होटल के कुक है और वो काफी ज्यादा फेमस है और यूजुअली मैं उनसे यहाँ पे खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे जो मिस्टर येंगे उनको यहाँ पे पेंटिंग और कैलीग्राफी में काफी ज्यादा शौक है और यहाँ पे जो पेंटिंग लगी है वो यहाँ पे 7 से मिलियन में प्राइस होगी। मुझे लगता है कि वो यहाँ पे काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर और यहाँ पे मिस सू और आंटी लेंग टेबल पे बैठ जाती है और मैन कैरेक्टर ने उनके लिए डिनर भी प्रिपेयर कर दिया होता है। और यहाँ पे मिस सू होती है वो कहते हैं कि मिस्टर यांग आप यहाँ पे यूजुअली क्या खाना खाते हो, यहाँ पे जानना चाहता हूँ। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं खाता और जब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग था कॉलेज के दिनों में तब मैंने यहाँ पे एक डिलीशियस मील खाई थी और उसके अलावा मैं इतने अच्छा नहीं खाता। और सच बताओ तो वो यहाँ पे मेरे कॉलेज के ग्रेजुएशन के दिन मैंने यहाँ पे खाना खाया था और वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिलीशियस था। और यहाँ पे जो मिस यू होती अपने मन में सोचती है ऐसा लग रहा है कि यो यहाँ पे काफी रिच फैमिली से आता है और काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और यहाँ पे लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे ओवर बन के जी रहे और लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे। और फिर एकदम खुश होते हुए कहते कि मिस्टर यंग मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ पे कौन सी कार चलाते और आपका स्टेटस क्या है। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे कोई सुपर कार चलाते होगे। तो वो सुन के मैन कहता है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे सुपर कार का बहुत बड़ा फैन हूँ पर मैं अभी यहाँ पे सुपर कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मिसू होती है अपने मन में सोचती है मुझे पता ही था, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई नॉवल की स्टोरी चल रही है। वो यहाँ पे कोई एडवांस फैमिली से आता है और यहाँ पे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर बाद में जाके यहाँ पे जो फैमिली उसकी इनहेरिटेंस को फॉर्चून ले लेगा। और यहाँ पे कहती है मिस्टर यंग आप भी यहाँ पे खाना ट्राई करिए, खाना काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर मैन कहता खाना खाने लगता है और कहता है काफी ज्यादा स्पाइसी और क्रंची है, ये काफी ज्यादा यहाँ पे डिलीशियस है। और फिर यहाँ पे 1 घंटे तक बातें करते जाते और खाना खाते जाते और फिर यहाँ पे जो मिस्सू और यहाँ पे मैन केट खाना कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे मिस्सू होती वो कहती है चलो हमने आप यहाँ पे खाना खा लिया तो चलो हम यहाँ पे बाहर की तरफ वॉक करके आते। तो मैन केट तो कहता है कि हाँ बिल्कुल चलो। और फिर यहाँ पे दोनों बाहर की तरफ आ जाते पर यहाँ पे जो जाओ होता है वो आ जाता है और कहता कमीने तुम्हारे यहाँ पे बहुत बड़ा दिन है, मैंने तो ऐसा सोचा था कि तुम यहाँ पे ड्राइव करके कहीं दूसरी जगह पे चले जाओगे पर मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी आसानी से तुम यहाँ पे मिल जाओगी। और यहाँ पे मिस लेंग होती वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पे कौन हो और अंदर कैसे है, तुमको यहाँ पे एंट्री किसने दी। पर यहाँ पे जाओ होता है वो कहता है तुम यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीटी हो पर तुमको नहीं पता हम यहाँ पे जो मेरे डैड है और जैंग यान वू ग्रुप के चेयरमैन है और हमारा पर्सनल मैटर है, इसलिए तुम यहाँ से दूर रहो। अगर तुमने यहाँ पे अंदर इन्वॉल्व हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इससे यहाँ पे दूर रहो। और यहाँ पे मिस यू अपने मन में सोचती है ए बंदा यहाँ पे सच में कमीना है। पर यहाँ पे जो मिस्टर यांग है कोई बड़ी फैमिली से आते और मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे चिल्लाने लगती है और कहती कि तुम यहाँ पे बाढ़ में जाओ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे मिस्टर यांग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते इसलिए यहाँ से निकल जाओ। पर यहाँ पे जाओ होता है वो कहता है कि मिस तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो और हम तुमको यहाँ पे चोट पटाना नहीं चाहते, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। और फिर मैन केटन को बीच में रोक देता है और कहता है तुमने यहाँ पे मेरी कार को भी तोड़ दिया और अब तुम यहाँ पे ढूंढते ढूंढते मुझे आए, तुमको यहाँ पे क्या काम है और तुम यहाँ पे सिर्फ अपने पापा की कंपनी पे रिलाई करते हो, उसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो तुम यहाँ पे हमको परेशान करने क्यों आए। पर यहाँ पे जाऊ होता है वो कहता है कि हाँ ये सच है कि मैं अपनी पापा की कंपनी पे रिलाई करता हूँ पर यहाँ पे जो मेरे पापा है
वो यान ह्यू ग्रुप के चेयरमैन है और तुम्हारी जैसी फैमिली को मैं आराम से बैंकरप्ट कर सकता। तुमको पता है तुम यहाँ पे किससे पंगा ले रहे हो। और बाकी लोगों से कहता है कि जाओ फटाफट इसको पकड़ लो और इसकी अच्छे से पिटाई करो। तो वो सुन के जो बाकी के बंदे होते हैं मैन गेट पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। पर मैन गेट है थोड़ी देर में सबको यहाँ पे दो भी पछाड़ दे देता है और यहाँ पे मैन गेट को कोई भी नहीं छू पाता। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे मिस यू थी वो यहाँ पे एकदम फ्लैट हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे जो ये चेन है उनका जो मार्शल आर्ट काफी ज्यादा इंक्रेडिबल है और इनकी स्किल काफी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे जो जाओ होता है तो अक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि प्लीज मेरे पास मत आना, मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे पास मत आना, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मेरे पापा नहीं छोड़ेगी। पर मैन कहते पास आके जाओ को खींच के चाटा मारता है और कहता है तुम यहाँ पे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे जाओ चिल्ला रहा होता है और कहता तुम खत्म हो चुके, मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे पापा ने अभी तक मुझे नहीं मारा और तुमने यहाँ पे मुझे मार दिया है, मेरे पापा तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पे मारने की। पर मैनकेट फिर दूसरे हाथ से एक और चाटा मारता है और फिर चाटे पे चाटे मारता जाता है। और यहाँ पे जो जाऊ होता है वो कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मैं यहाँ पे गलत था, मैं तुम्हारे साथ पंगा नहीं लूंगा, अगर तुम ऐसे ही मारते रहेंगे तुम यहाँ पे मारा जाऊंगा। और कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। और यहाँ पे मैनकेट था वो कहता है अब बताओ कि तुम यहाँ पे वापस से मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। और वहाँ पे और उसके साथी वहां से भाग जाते। और यहाँ पे जो मिस यांग होती है वो कहती कि मिस्टर, और यहाँ पे मिस यू होती है वो कहती कि मिस्टर यांग आपकी जो स्किल है काफी ज्यादा अच्छी है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका टीचर कौन है, मैं भी यहाँ पे सीखना चाहती हूँ। और मैनकेट अपने मन में कहते हैं कि मैं इसको यहाँ पे बता नहीं सकता कि जो यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल है वो यहाँ पे सिस्टम के रिवॉर्ड के तौर पे मिली है, ये फटाफट यहाँ पे कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। और फिर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे मेरे मास्टर से काफी लंबे समय पहले मिला था और वो यहाँ पे टूल करते रहते और मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ पे, इसलिए मैं आपसे उनको नहीं मिला सकता। तो वो सुन के जो यहाँ पे मिस यू होती वो कहती है वो काफी अच्छी बात है, पर मैं यहाँ पे आशा करती हूँ कि एक दिन मैं हम तुम्हारे मास्टर से मिलूंगी, तुम्हारे जो मास्टर है काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे, पर तुम यहाँ पे यानवू ग्रुप का क्या करोगे। तो वो सुन के मैन करता वो कहता अभी के लिए तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे अभी के लिए उनसे दूर रहना पड़ेगा, पर फ्यूचर में जल्द से जल्द उनके साथ मैं डील कर लूंगा। और यहाँ पे जो मिस्यू अपने मन में सोचती है वो अभी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसकी जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो आराम से या वो ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर अभी वो अपने ट्रेनिंग फेस में है, उसके हिसाब से वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। और फिर हंसते हुए कहती है मिस्टर यांग अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर आप यहाँ पे अपना ख्याल रखना और फ्यूचर में कुछ भी परेशानी आए यांग ग्रुप से तो मैं उसको संभाल लूंगी, और वैसे भी हम दोनों यहाँ पे काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। तो मैनकेटर रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे आपको फ्यूचर में कुछ भी परेशानी आए तो आप मुझे बता सकती है, मैं आराम से सॉल्व कर दूंगा। और फिर यहाँ पे जो मिस यू होती है वो कहती है आपको इतना फर्म बनाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम दोनों यहाँ पे फ्रेंड्स है और मैं यहाँ पे मेक श्योर करूंगी तो जो यहाँ पे यानवू ग्रुप है यहाँ पे वो फ्यूचर में बिल्कुल भी परेशान ना करे। और फिर मैन गेट में शाओ से कहता है कि क्या काफी अच्छी बात है, मैंने अभी अभी 32% शेयर ऑनजिन होटल के खरीदे और मिस सु आप यहाँ पे फ्री है तो हम दोनों साथ में रेस्टोरेंट पे जाएंगे और वहाँ का जो फूड है वो ट्राई करेंगे। तो वो सुन के जो यहाँ पे मिस यू होती वो कहती है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, हम यहाँ पे कल दोपहर में खाना खाने जाएंगे, तब तक आपको यहाँ पे आराम कर देना चाहिए। और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे जो आंटी लेंग होती है वो कहती है कि मिस यहाँ पे आ गई और उनके लिए यहाँ पे सूट भी प्रिपेयर कर देती है और कहती है कैसा रहा आपने यहाँ पे मिस्टर यांग के साथ अच्छे से बात की। और यहाँ पे जो मिस यू है वो रिप्लाई देते हुए कहती कि मैं यहाँ पे कंफर्म हो चुकी, जो यहाँ पे जो यंग मास्टर है वो यहाँ पे कोई एशियन मास्टर फैमिली से आते तो उन्होंने एक ही मिनट में 12 लोगों को आराम से हरा दिया और उनकी जो स्पीड है काफी ज्यादा अच्छी है। और हाँ यहाँ पे जो वो ग्रुप है उन पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो और यहाँ पे फ्यूचर में उनको हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, जितना जल्दी हो सके उनको यहाँ पे टेक डाउन कर लेंगे। तो वो सुन के आंटी लेंग होती है वो कहती कि हाँ मैं समझ गई, मैं फटाफट यहाँ पे सारे लोगों को कह दूंगी। और फिर नेक्स्ट दिन यहाँ पे हमारी मैन कैट के कॉलेज की फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड होता है और यहाँ पे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसे कहता है कि यहाँ पे सारे क्लासमेट आ चुके हैं पर अभी तक एचएन नहीं आया, वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो वो सुन के जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो रिप्लाई देते हुए कहते कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे मैसेज भेजे पर अभी तक उसने रिप्लाई भी नहीं दिए, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे किसी को पिकअप करने के लिए गया होगा। पर उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है अगर यहाँ पे एचएन नहीं आया
तो मैं यहाँ पे जो तुम्हारे क्लासमेट है उनका यहाँ पे बिल बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो वो सुन के उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं फटाफट यहाँ पे इचिंग को बुला के आती हूँ और तुम यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लेना। और फिर यहाँ पे दूसरे क्लासमेट भी आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यहाँ पे जो इंफी होती है वो कहती है तो मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमको यहाँ पे ट्रीट देने वाला था पर अभी तक यहाँ पे एचएन नहीं आया। हमको यहाँ पे कुछ काम है इसलिए हमको यहाँ पे जल्दी निकलना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है लिंगशु यहाँ पे बिल्कुल भी मजाक नहीं है, तुम दोनों ने क्लासमेट को यहाँ पे बुला दिया और तुम यहाँ पे जाना चाहते हो, तुम यहाँ पे कौन सा मजाक कर रहे हो। और यहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है उसे चिल्ला रही होती है और कहती है तुम हमको ट्रीट नहीं देना चाहते तो तुमने यहाँ पे बुलाया क्यों, तुम हमको क्या सोचती हो, हम यहाँ पे भिखारी है कि जो यहाँ पे फ्री मिल के लिए आए। और यहाँ पे जो लिंक्सी होती है उसे बॉयफ्रेंड पे चिल्लाने लगती है और कहती है सब कुछ तेरी वजह से और यहाँ पे लिंक्सी होती है उसकी बॉयफ्रेंड पे चिल्लाने लगती है और कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो रही है और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। और यार जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे देखेंगे उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे क्या करेगा। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।